नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी जानकारी। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के घरों में होगा बदलाव। हिसार में कांग्रेस का बड़ा झटका। रामनिवास राणा भाजपा में हुए शामिल। सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्टी में किया स्वागत। महाकुंभ पर दिए गए बयान पर अनिल विज का पलटवार। कहा, विपक्ष सनातन पर कर रहा प्रहार। देश में लगातार उभर रहा सनातन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सरकारी कार्यालयों, इमारतों और कर्मचारियों के घरों में पहले चरण के तहत स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद आम जनता के घरों में दूसरे चरण के तहत स्मार्ट बिजली मीटर लगेंगे। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में जानकारी दी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले चरण के तहत सरकारी बिल्डिंग और कर्मचारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए स्मार्ट मीटरों के लग जाने के बाद से ही देश भर में एल&टी लॉस कम किया जा सकेगा। स्मार्ट मीटर लग जाने से बिजली विभाग को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा जो राज्य अपने स्तर पर प्रीपेड मीटरों का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उन्हें छूट दी जाएगी। हरियाणा में प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर विचार चल रहा था, लेकिन इस योजना का हर स्तर पर विरोध देखने को मिला और अब सरकारी कार्यालयों और इमारतों में इन प्रीपेड मीटरों को लगाया जाए ताकि आम जनता को भी इनके फायदे के बारे में पता लग सके। हिसार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार रहे रामनिवास राणा भाजपा में शामिल हो गए हैं। हिसार के नंगचर निगम के पूर्व चेयरमैन बिहारी लाल राणा, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रोहित और हिसार लोकसभा युवा कांग्रेस के पूर्व प्रधान भूपेंद्र समेत दर्जन भर नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के करीबी राणा कांग्रेस से मेयर का टिकट मांग रहे थे। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया और आज उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा उम्मीदवार प्रवीण पोपली को समर्थन दिया है। एक दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उन्हें पार्टी से निकालने की चेतावनी दी थी। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर बयानी हमला करते हुए कहा कि सनातन जिस तरह से उमड़ कर रहा है और इससे विपक्षी पार्टियों की नींद हराम हो गई है। उन्होंने कहा कि सनातन को लेकर लोगों में इस समय पूरा उत्साह और जोश है और 55 करोड़ से अधिक लोग अब तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। अनिल विज मीडिया कर्मियों द्वारा आज हमारे देश को विपक्ष लगातार सनातन पर प्रहार करने से बाज नहीं आ रहा के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में 55 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और अगर हिसाब लगाया जाए तो 2.5 पाकिस्तान बनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है। ये जो विपक्ष है हमारे देश का, ये लगातार सनातन पर प्रहार करने से बाज नहीं आता। लेकिन सनातन इस वक्त पूरे उत्साह के साथ लोगों में जोश है। 55 करोड़ लोग इस देश के वहां पर अब तक स्नान कर चुके हैं। 2.5 पाकिस्तान बनते हैं, 2.5 पाकिस्तान की 20 करोड़ है पॉपुलेशन। 55 करोड़ लोग, तो सनातन किस प्रकार से उभर रहा है देश में। इस बार 31 दिसंबर को पहली बार मैंने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए, कितनी बड़ी संख्या में लोग वैष्णो देवी गए, कितनी बड़ी संख्या में लोग विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने के बयान पर भाजपा नेता और दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने भी तंज कसा है। बबीता ने फेसबुक पर इसे लेकर पोस्ट डाली। इसमें लिखा कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाले को गंगा मैया सद्बुद्धि दे। बबीता फोगाट ने कहा कि करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था का मजाक उड़ाते हुए किसी एक वर्ग को खुश करने के उद्देश्य से जो ममता दीदी ने अपनी क्रूरता दिखाई है, उनके लिए देश उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। महाकुंभ सिर्फ स्नान नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। महाकुंभ का विहंगम दृश्य जहां सामाजिक समता और एकता की झलक दिख रही है, उसे मृत्यु कुंभ कहना खुद पाप की धरा में प्रवाहित होने जैसा ही है। गंगा मैया इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोला तहसील में रजिस्ट्री क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्लर्क ने रजिस्ट्री करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी। प्लाट की रजिस्ट्री करवाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गोला तहसील के रजिस्ट्री क्लर्क को एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला की टीम ने रंगे हाथों काबू कर लिया। शिकायतकर्ता चीका निवासी विजय कुमार ने बताया कि वे अपनी पत्नी उमा के नाम अमर सिटी कॉलोनी में एक प्लाट की रजिस्ट्री करवाना चाहता था और इसके लिए विजय कुमार ने रजिस्ट्री की सरकारी फीस जमा करवा रजिस्ट्री के टोकन लगवाए थे। जब वह रजिस्ट्री करवाने तहसील कार्यालय में गया तो वहां पर मौजूद रजिस्ट्री क्लर्क प्रदीप कुमार ने 10,000 रुपए की मांग की। विजय ने बताया कि क्लर्क प्रदीप ने यह रिश्वत तहसीलदार के नाम से मांगी थी। जब बार बार चक्कर लगाने के बाद भी क्लर्क प्रदीप रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं हुआ तो आखिर में उसने विजिलेंस अंबाला से संपर्क किया। एसीबी की टीम ने क्लर्क प्रदीप को रंगे हाथों काबू कर लिया। हरियाणा निकाय चुनाव के बीच रोहतक जिले में आईएमटी क्षेत्र में सोमवार देर रात हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी थी। ये बदमाश निगम चुनाव में एक पार्षद उम्मीदवार की हत्या की साजिश रच रहे थे। एडिशनल एसपी शशि शेखर ने बताया कि पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई। सूचना थी कि कुछ बदमाश एक गाड़ी में सवार होकर निगम पार्षद के उम्मीदवार को मारने की साजिश रच रहे हैं। ये बदमाश गांव खरावड़ के पास आईएमटी के इलाके में छिपे हुए थे और सूचना मिलते ही सीआईए2 के जवान मौके पर पहुंचे और पुलिस को देखते हुए बदमाश भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 बदमाशों के पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। इस क्रॉस फायरिंग में सीआईए2 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सतीश और 2 अन्य पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट ने उनकी जान बचा ली। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि बदमाश किस पार्षद उम्मीदवार को मारने की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 3 हथियार भी बरामद किए हैं। फरीदाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नाबालिग बेटे ने अपने पिता को आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले के बारे में पता लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला फरीदाबाद के अजय नगर का है। मृतक की पहचान मोहम्मद अलीम के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद अलीम के 5 बच्चे हैं। 14 साल के बेटे को छोड़कर सभी की शादी हो चुकी है। मोहम्मद अलीम की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है और जांच में पता लगा कि मोहम्मद अलीम अपने बेटे की बुरी आदतों से परेशान था। वह घर से पैसे चुराता था और इसके अलावा मोहम्मद अलीम का नाबालिग बेटा पढ़ाई में भी कमजोर था। अलीम अपने बेटे को अक्सर बुरी आदतों से दूर रहने के लिए कहता था, लेकिन वह अपने पिता की बात नहीं मानता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ से करीब 3 दिन पहले लापता हुए हरियाणा पुलिस के जवान अनंत कुमार का शव रिवासा गांव के वाटर टैंक से मिला। शव मिलने की सूचना से गांव में अफरा तफरी मच गई। महेंद्रगढ़ से पुलिसकर्मी यहां कैसे पहुंचा, पुलिसकर्मी की मौत को लेकर पुलिस अचंभा कर रही है। बता दें कि महेंद्रगढ़ के गांव उष्मापुर निवासी आनंद कुमार हरियाणा पुलिस में सिपाही पद पर कार्यरत था और वह अक्टूबर में सी ग्रुप भर्ती में पास हुआ था और वही फिलहाल मधुबन में ट्रेनिंग कर रहा था। बता दें कि वह 15 फरवरी को मधुबन से घर आने के लिए निकला था और पुलिस कर्मी 7 बजे बाइक लेकर दादी से घर के लिए रवाना हुआ। सूचनाओं से बताया गया कि कुछ देर बाद उसे फोन किया गया तो उसका बाद में फोन बंद मिला और वह घर नहीं पहुंचा। और जब अनंत कुमार घर नहीं पहुंचा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। कोई भी सुराग नहीं लगने पर परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने महेंद्रगढ़ पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। जांच अधिकारी ने बताया कि शव पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं। सवाल ये है कि ये यहाँ पर कैसे पहुंचा। फिलहाल उसकी बाइक भी नहीं मिली है। घरोंडा पुलिस थाने में तैनात एएसआई रामेहर शर्मा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने पानीपत के गांजपड़ गांव स्थित घर में यह कदम उठाया। आत्महत्या के कारणों का अभी तक
पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पानीपत में एएसआई की आत्महत्या के कारण इलाके में सनसनी मच गई है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।